हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिमोनी थरट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरा पिछला वीडियो इतना ज़्यादा पसंद किया जो कि द रियल हीरो सोनू सूद को डेडिकेटेड था। एक नए यूट्यूबर के लिए ये बहुत ही इंकरेजिंग है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में जो एक नया शब्द अवतरित हुआ और जिसे हमने असंख्यों बार टीवी न्यूज में सुना, वो घातक शब्द है टूल किट। मगर जब मैंने पता करने की कोशिश की कि ये टूल किट होता क्या है, तो मालूम चला कि टूल किट और कुछ नहीं, बस एक फाइल जैसी होती है जिसमें किसी विषय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो टूल किट बस एक ईमेल अटैचमेंट जैसा होता है। अगर हमें कंप्यूटर पे किसी बड़ी फाइल को भेजना होता है तो हम ईमेल अटैचमेंट जो फीचर होता है उसकी सहायता लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें किसी टॉपिक, विषय या सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी देनी हो तो टूल किट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर किसी कॉरपोरेट हाउस को अपने एम्प्लॉयज़ और स्टाफ मेंबर से किसी प्रोडक्ट को लेकर कुछ डिस्कस करना है तो वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक टूल किट बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को आगे भेज सकते हैं। इस टूल किट का रेसिपिएंट कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ भी एडिट या ऐड करके फिर इसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल डॉक एक प्रकार का टूल किट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस हाउसेज या फिर एक्टिविस्ट्स करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर से लाखों किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में विदेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। फरवरी 2021 में स्वीडन की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग ने कृषि कानूनों के विरोध में एक ट्वीट किया जिसमें कि एक टूल किट भी अटैच था। इस टूल किट में कृषि कानूनों से संबंधित काफ़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई थी और उन तरीकों के बारे में भी चर्चा की गई थी जिससे कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपने आंदोलन को गति देने में मदद मिल सके। लेकिन ग्रेटा थंबर्ग का ट्वीट करना ही था कि भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया और इसे भारत के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश या षड्यंत्र की संज्ञा दी जाने लग गई और सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसी बड़ी हस्तियां भी इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने सरकार के समर्थन में ये कहा कि कृषि कानून हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी विदेशी व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो हमें भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम और हमारी सरकार तो बोलते आए हैं और आगे भी इन अत्याचारों के खिलाफ बोलते रहेंगे। इस लॉजिक से तो अमेरिका भी कह सकता है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत उनका आंतरिक मामला है और ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन का दुनिया भर में चलाने का क्या औचित्य है। मुद्दे पे वापस लौटते हैं तो ग्रेटा थंबर्ग ने जो ट्वीट किया था उसे बैंगलोर की 22 साल की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिशा रवि ने एडिट किया। जैसे ही यह जानकारी दिल्ली पुलिस के संज्ञान में आई, उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिशा रवि को सेडिशन जैसे गंभीर आरोप में अरेस्ट कर लिया। उसके अरेस्ट पर काफी प्रतिक्रियाएं भी हुई और लोगों ने यह भी कहा कि एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है। मगर ये एक डिबेट का इशू है कि क्या क्राइम का उम्र के साथ कोई संबंध होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा कि आपकी राय इस बारे में क्या है। तो दिशा रवि को बेल देते समय ऑनरेबल जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक उस देश के कॉन्शियंस कीपर्स होते हैं और उन्हें सिर्फ इस वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि वे सरकारी नीतियों से असहमति जताते हैं।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि दिशा रवि को अरेस्ट करने के पीछे कोई पुख्ता कारण नहीं है और उस टूल किट में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे देश विरोधी कहा जा सके। अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक टूल किट की भी चर्चा की, जो कि उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने बनाई है ताकि वो केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम कर सके। इस तथाकथित टूल किट में यह बताया गया है कि किस तरह से कोविड को मोदी जी के नाम पे मोविड नाम से प्रसारित किया जाए और भारत की छवि को धूमिल किया जाए। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से कुंभ मेले के आयोजन की वजह से कोरोना बहुत तेजी से फैल गया। कांग्रेस ने जब ट्विटर से इस टूल किट के फर्जी होने की शिकायत की तो इस आरोप को ट्विटर ने सही पाया और डॉक्टर संबित पात्रा की ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया। 23 मई को ट्विटर ने डॉक्टर संबित पात्रा के ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया अर्थात तथ्यात्मक रूप से गलत उनके ट्वीट के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर संबित पात्रा शायद पहले ऐसे भारतीय पॉलिटिशियन हैं जिनके ट्वीट को 2 बार मैनिपुलेटेड मीडिया होने का गौरव प्राप्त है। क्या ये अच्छा ना होता कि जितनी मेहनत डॉक्टर संबित पात्रा ने उस टूल किट को बनाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उन्होंने कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में लगाई होती तो शायद बीजेपी और उनके खुद के प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि हो जाती। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूं क्योंकि डॉक्टर संबित पात्रा एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये टूल किट पे जो घमासान मचा हुआ है ये देश में मौजूदा समय में चल रहे कोरोना क्राइसिस और किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने का मात्र एक माध्यम ही है। वो तमाम मीडिया चैनल्स जो कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए 2 दिनों तक सारे मूल मुद्दों को छोड़कर इन विषयों पर डिबेट करते रहे। Amid several tweets by international icons, by celebrities on the farmers' protest, a big plot to defame India globally now stands exposed. And that's because of teen environmental activist Greta Thunberg, who tweeted an updated document now on how one can support the Farmers' Day internationally. She remains defiant on her stance even after she deleted an earlier document on the January 26th stir, on the Republic Day stir. She had shared a Google document on how to support and protest against the farm laws globally. The 6-page document shared by Greta seems to have been in circulation since early January, as it includes plans also to intensify the protest on Republic Day on January 26th, and that's the day, remember, that violence broke out on the streets of the national capital. This alleged toolkit, which is doing the rounds to protest, also asks people to storm Twitter and tag several highly placed offices in their messages. And the dates mentioned in the document is February 4th and February 5th. Many global celebrities went on a tweeting spree against India. This, of course, included Greta Thunberg. The environmental activist tweeted yet another toolkit, a revised toolkit following the expose. Do remember, of course, that the government yesterday had released a statement about this, and thereafter we saw several Indian celebrities, sportspersons, artists, Bollywood actors, all of them condemning the tweets that have come in from Greta Thunberg as well as Rihanna and other global celebrities. Right now, we are given to understand that Thunberg has tweeted another toolkit that is a revised one following the earlier एक्सपोजे that was made. उन सभी मीडिया चैनल्स को भी बोलना चाहूंगी कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी विदेशी ताकत उसका अहित कर सके। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।